हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में हम मेल मर्ज कैसे कर सकते हैं, मतलब एमएस वर्ड में मेलिंग कैसे कर सकते हैं। मेल मर्ज का यूज़ तो आपको पता ही होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं एक बार मेल मर्ज का यूज़ क्या है। मेल मर्ज का यूज़ ये है कि जैसे मान लीजिए हम अगर किसी एक लेटर को कई सारे लोगों के पास सेंड करना चाहते हैं, मतलब वही सेम लेटर हम कई सारे लोगों के पास सेंड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बस सभी में नाम अलग अलग रहे और वही सभी लेटर, मतलब वही लेटर सभी लोगों के पास एक बार में चला जाए, सबका नाम अलग अलग। उसके बाद नाम के साथ एड्रेस, मतलब जो भी ऐड करना चाहते हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सभी चीज़ें लिखकर आप अगर अलग अलग सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल समझने के लिए, जैसे कि आप घर पे शादी का कार्ड देखे होंगे, अंदर कंटेंट सेम ही रहता है, बस आपका ऊपर नाम वगैरह चेंज रहता है, नाम, एड्रेस, यही सब, ये सब चेंज करके आपको सभी लोगों को दिया जाता है। कुछ उसी तरीके से आप अपने मेल मर्ज का भी यूज़ कर सकते हैं। मेल मर्ज कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेना होगा, या फिर जैसे मान लीजिए हमें अगर शॉर्टकट से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, मतलब एमएस वर्ड, तो हमको सबसे पहले अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो के साथ आर बटन। यहाँ देखेंगे रन बॉक्स एक ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इसको हटाकर यहाँ लिख लेना होगा विनवर्ड। यहाँ पर विनवर्ड हम लिख कर सर्च कर लेते हैं। विनवर्ड लिख के इंटर कर दिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद जैसे मान लीजिए वाला पुराना वर्जन ओपन हुआ है तो हम नए वर्जन में ही बता देते हैं आपको, या फिर आप चाहे जिसमें करेंगे, प्रोसेस सभी में सेम ही रहेगा। तो चलिए हम यहाँ से पुराना वाला वर्जन ही ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले मान लीजिए आपको एक छोटा सा लेटर मान लीजिए लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा ये वाला कोड लिखते हैं। इतना लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ करके इंटर कर देना होगा। देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा लेटर लिखा कर आ जाएगा। मान लीजिए जैसे आपको यही एक लेटर लिखना है, जो भी लेटर लिखना है आपको सबसे पहले उसे लिख लेना होगा। फिर लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखना होगा ऊपर मेलिंग का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ से आपको मेलिंग पर क्लिक करना होगा। मेलिंग पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको एक तीसरा नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पे आपको क्लिक करना होगा। फिर से उसी में देखेंगे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ से आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। लास्ट वाले पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहा होगा, लेटर, ईमेल, मैसेज, इनवेलप, लेबल, जो भी आपको सेंड करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें लेटर वाला ही बनाना है, तो लेटर पे हमने यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद एक बार यहाँ से नेक्स्ट किए। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है आपको करंट डॉक्यूमेंट यूज़ करना है, तो हम यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये करंट वाला डॉक्यूमेंट यूज़ करना है। तो यहाँ से हम दोबारा एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे स्टेप पे आ गया है। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे कि मान लीजिए पहला ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब कि जैसे आपने पहले से कोई लिस्ट बना कर रखा है, उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए हमने कोई लिस्ट अभी तक नहीं बनाया, तो यहाँ से हम टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा क्रिएट का। यहाँ से आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना होगा। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको ढेर सारे पहले से ही बने हुए मिलेंगे। अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख कर आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए हमको इनका यूज़ नहीं करना है, अपने से कुछ भी ऐड करना है, तो नीचे देखेंगे आपको एक कस्टमाइज कॉलम का ऑप्शन दिख रहा होगा। कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करना होगा। कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करने के बाद सभी को पहले आपको एक एक करके डिलीट करना होगा। तो यहाँ से हम जल्दी जल्दी करके सभी को एक एक करके डिलीट कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी को डिलीट कर दिया है। और सभी को डिलीट करने के बाद यहाँ पर कोई नहीं बचा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं नेम। नेम ऐड करने के बाद ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद फिर से हम यहाँ पर ऐड वाले पर क्लिक करते हैं। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर जैसे मान लीजिए हमको एड्रेस ऐड करना है, तो यहाँ पर हम एड्रेस ऐड कर लिए। फिर से ओके किए। ओके करने के बाद फिर से ऐड पे क्लिक करके मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख के हमने ओके कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर 3 चीज़ आ गया है। फिर इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे देखेंगे ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा, ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं आपका 3 चीज़ आ गया है, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। फिर आपको यहाँ पर अलग अलग नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको अलग अलग लिख लेना होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने कुछ भी लिख लिया, यहाँ पर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सभी में आपको अलग अलग लिखना होगा। यहाँ से इसमें मोबाइल नंबर हम लिख लेते हैं। इतना करने के बाद मतलब आपको जैसे मान लीजिए एक में लिख लिए, फिर आपको नीचे वाले में जाना है, तो आपको टैब बटन का यूज़ करना होगा। कुछ इस तरीके से हम टैब बटन का यूज़ करके 3-4 लोगों का लिख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने इतने लोगों का मान लीजिए लिख लिया। इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ देखेंगे एक ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा, ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इसे डेस्कटॉप पर या फिर कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप जिस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं उस नाम से आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको लेटर के नाम से ही सेव कर लिया। लेटर के नाम से सेव करने के बाद यहाँ से सेव पर क्लिक कर देते हैं।
इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ओके करना होगा। ओके करने के बाद अब इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर से हम जाते हैं स्टेप 4 पे। यहाँ से हमने एक बार क्लिक किया, फिर यहाँ से देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मोर आइटम्स का। मोर आइटम्स पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे तीनों चीज़ दिख रहा है, जैसे हमने नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, 3 चीज़ें वहाँ से ऐड किया था, तीनों दिख रहा है। अब नेम इंसर्ट करना है, नेम पे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। फिर यहाँ से एड्रेस पे क्लिक करेंगे, उसको भी इंसर्ट कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर पे क्लिक करके उसको भी इंसर्ट कर देंगे। तीनों को इंसर्ट करने के बाद यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद पहले ये तीनों को हम यहाँ से इंटर कर करके अलग कर देंगे, क्योंकि अगर हम इंटर करके अलग नहीं करेंगे तो ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे और डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। इतना मान लीजिए हमने अलग कर दिया। इतना अलग करने के बाद हम यहाँ से जैसे ही फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे हमने जो वहाँ पर पहला नाम ऐड किया था वो वाला आ गया है, मतलब कि अभी सिर्फ पहला नाम आया है। फिर उसके बाद अगर आप सभी नाम एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से आपको एक बार नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट इंडिविजुअल लेटर, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऑल सिलेक्ट पहले से ही है, बस आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद देखेंगे आपका ये लेटर सभी के अलग अलग नाम से आ जाएगा। देख सकते हैं फर्स्ट वाले में किसी और का था, सेकंड वाले में दूसरा था, थर्ड वाले में ये, फिर चार लोगों का हमने ऐड किया था। देख सकते हैं यहाँ पर चारों लोगों का आ गया है। कुछ इस तरीके से आप मेल मर्ज का यूज करके लेटर बना सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको सेंड करना है तो यहाँ से आप सबसे पहले मान लीजिए सेव करना है, सेव पर क्लिक करके आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट में जाकर आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए आपको डायरेक्टली शेयर करना है, इसी में देखेंगे आपको एक सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। सेंड वाले में जाने के बाद आपको यहाँ देखेंगे ईमेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब आप ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इंटरनेट फैक्स का ऑप्शन है, मतलब आप किसी का भी यूज़ करके यहाँ से आप जिसके पास सेंड करना चाहते हैं उसके पास आप आसानी से यहाँ से सेंड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका मेल मर्ज कंप्लीट हो जाता है।